नमस्कार दोस्तों, जय मिरर्स में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता आपको आज बताने जा रहा हूं एक विशेष सूचना। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जयगांव मिरर्स में हम लोग एक स्पेशल एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आप सभी को जानकारी देंगे कि एम्प्लॉयमेंट की वैकेंसीज जो निकल रही हैं उस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और आज से हम लोग वो सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं, ये एपिसोड स्पेशल एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं जयगांव मिरर्स में। और आशा करते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बेरोजगार भाई बहनें जो घर पे बैठे हुए हैं, और ख़ासकर ये जो कोरोना का जो आपातकाल तरह का जो परिस्थिति अभी भी चल रहा है, उसके बीच में ये एपिसोड, ये एक इनिशिएटिव जो जयगांव मिरर्स के माध्यम से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको इसमें फ़ायदा होगा, आपको अच्छा लगेगा और आप राय सलाह भी दे सकते हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक वैकेंसी के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें एसएसबी में आपका वैकेंसीज निकला है। क्लास 10 क्लास 12 के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एसएसबी का काफ़ी सारा वैकेंसीज निकला है, करीबन 1522 वैकेंसीज निकली हैं और इसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको वेबसाइट भी बता देंगे, डिटेल्स में आपको हम बताएंगे। बने रहिएगा जयगांव मिरर्स के साथ। और अगर आप अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली करके हमारा यूट्यूब चैनल जयगांव मिरर्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम इसी तरह से हम आपको आगे भी काफ़ी सारे वैकेंसीज के ऊपर में वीडियोस बना के आपको दिखाते रहेंगे। स्टे ट्यून विद जयगांव मिरर्स। दोस्तों, जैसा कि हमने बता रहे थे कि एसएसबी रिक्रूटमेंट का वैकेंसीज निकला है कांस्टेबल का। टोटल ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जा सकता है। टोटल वैकेंसीज 1522 वैकेंसीज निकला है और इसका डिटेल्स हम आपको आज बताने जा रहे हैं। बने रहिएगा। तो ये जो वैकेंसी आई है एसएसबी की, ग्रुप सी नॉन गेजेटेड वैकेंसी है और इसमें नेशनलिटी क्राइटेरिया, जो सिटीज़नशिप का क्राइटेरिया जो दिया गया है, वो आपका जो पोस्ट ऑफ कांस्टेबल्स है आपका जो पोस्ट ऑफ कांस्टेबल्स है, लेबोरेटरी असिस्टेंट, आया, कुक, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर, कोबलर, ये सारे वैकेंसीज़ के लिए सिटीज़न ऑफ इंडिया कंपलसरी है। ओनली सिटीज़न ऑफ इंडिया कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। लेकिन इसमें और भी कुछ पोस्ट है, जैसा कि कंस्टेबल्स का पोस्ट है, जो कि ड्राइवर हो गया, वेटनरी हो गया, कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर हो गया। इसमें सिटीज़न ऑफ इंडिया या फिर सिटीज़न ऑफ नेपाल या फिर सिटीज़न ऑफ भूटान, तीनों जगह के सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसीज़ का काफ़ी सारा कैटेगरी दिया हुआ है। टोटल वैकेंसीज़ किस कैटेगरी में क्या है, और रिजर्वेशन भी दिया गया है। अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, और टोटल वैकेंसीज़ टेबुलेट करके दिया गया है। आपको डिटेल्स में हम बता देते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए मेल कैटेगरी में टोटल वैकेंसीज़ 574 है। कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 21 वैकेंसीज़ टोटल है। वेटनरी के लिए 161 है। आया, जो कि केवल फीमेल कैटेगरी के लिए है, उसमें 5 वैकेंसीज़ आपको मिल रहा है। और कारपेंटर का 3 वैकेंसीज़ है, 3 वैकेंसीज़ है। प्लम्बर का 1 वैकेंसी है, 1। पेंटर का 12 वैकेंसीज़। टेलर के लिए है 20 वैकेंसीज़। कोबलर के लिए है 20 वैकेंसीज़। गार्डनर के लिए है 9। कुक
मेल कैटेगरी के लिए 232 वैकेंसीज़ है और फीमेल के लिए है फीमेल के लिए है 26 और वॉशरमैन मेल के लिए है 92, फीमेल के लिए है 28। वहीं बार्बर मेल के लिए है 75, फीमेल के लिए है 12। सफाई वाला मेल के लिए है 89, फीमेल के लिए है 28। और वाटर कैरियर वैकेंसीज़ मेल के लिए है 101, फीमेल के लिए है 12 और वेटर का एक वैकेंसी है। और इसमें 10% जो वैकेंसीज़ है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिज़र्व्ड है। और इसके बाद काफ़ी सारा ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ये जो एप्लीकेशन आप करेंगे आपको देख लेना है कि आप एक ही कैटेगरी में एप्लीकेशन कर रहे हैं। ST, SC या OBC या एक्स सर्विसमैन कोई भी एक ही कैटेगरी में कर रहे हैं और ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन होगा। और इसके बाद पे स्केल का डिटेल्स दिया गया है। एक बार पे स्केल का डिटेल्स आप ध्यान से देख लीजिएगा। पे स्केल आपका दिया हुआ है लेवल 3 के लिए, जिसका बेसिक पे ₹21,700 से स्टार्ट होके 69,100 ये पे स्केल है। और काफ़ी सारा भी अलाउंस रहता है। और एलिजिबिलिटी कंडीशन अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज लिमिट होता है, अलग अलग क्वालिफ़िकेशन और प्रोफेशनल और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लगता है। जैसे अगर ड्राइवर हैं, इसमें दिया हुआ है एज कैटेगरी दिया हुआ है आपका 21 to 27 ईयर्स। और वहीं आपको कम से कम क्लास 10 पास होना पड़ेगा कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और साथ में हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना पड़ेगा। अगर आप ड्राइवर का अप्लाई कर रहे हैं तो हेवी व्हीकल का लाइसेंस आपका होना पड़ेगा। वही से ही आपका कैटेगरी दिया हुआ है लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसका एज लिमिट दिया हुआ है 18 से 25 साल। तो अगर आपका एज लिमिट 18 से 25 है तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। इसमें क्लास 10 विथ साइंस कंपलसरी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन, और एक सर्टिफिकेट आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स का एक सर्टिफिकेट आपको होना कंपलसरी है। वैसे ही कांस्टेबल वेटरनरी का 18 to 25 ईयर्स दिया गया है एज कैटेगरी एलिजिबिलिटी का। और आपका 10th विथ साइंस और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स, यानी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल से आपका होना चाहिए। और वही आया के लिए, जो कि फ़ीमेल कैटेगरी के लिए है, 18 से 25 साल के लिए दिया गया है। और इसमें भी वही 10 पास विथ मैथ्स कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और इंस्टीट्यूशन से। और इसमें फर्स्ट एड का उनको नॉलेज होना चाहिए। प्रोसेसिंग द फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट रेड क्रॉस सोसाइटी से या कोई आप ऐसे ही कोई रिलेटेड सोसाइटी से आपको मिल जाएगा। कम से कम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना चाहिए, केयर टेकिंग का, फर्स्ट एड का। और कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर का एज लिमिट्स 18 से 25 ही है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है, आप फॉलो कीजिएगा। और कुक, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वाटर वेटर, टेलर, गार्डनर, कोबलर, ये कुछ कैटेगरी है जिसका एज लिमिट आपका 18 से 23 साल दिया गया है।
और इसमें भी 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं 10 पास होना पड़ेगा, और साथ में 2 साल का डिप्लोमा अगर आप जैसे किसी ट्रेड मतलब इंडस्ट्रियल लाइन का अगर रिलेटेड अगर आप हैं, जो ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसा ही बहुत सारा एप्लीकेशन दिया गया है जो कि आपको क्वालिफ़िकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपका होना पड़ेगा। और ये भी देख लीजिएगा कि जो पब्लिकेशन हुआ है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है। जैसा कि इन्फॉर्मेशन हमें मिला है, लास्ट डेट 27 सितंबर 2020 ये इन्फॉर्मेशन हमें मिला है। तो आप काइंडली ऑनलाइन जाकर जल्द से जल्द आप अप्लाई कर लीजिएगा। और इसमें भी कुछ छूट भी दिया रहता है कुछ एरिया के लिए, तो आप उसको भी ध्यान में दे दीजिएगा। और एज रिलैक्सेशन आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एज लिमिट दिया रहता है तो सर्टन कैटेगरीज़ के लिए सर्टन एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे कि ST SC के लिए आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC को 3 इयर्स का, और वही एक्स सर्विसमैन का 3 इयर्स का उसका ड्यूटी का डिडक्शन के बाद। ये चीज़ देख लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन अगर आपका एज ज़्यादा हो गया है, मान लीजिए 25 साल का कैटेगरी है लेकिन आपका 27 साल हो गया, तो देख लीजिएगा अगर आप ST SC या OBC है तो शायद आपको रिलैक्सेशन उसमें मिल जाएगा, तो आप उसके लिए अप्लाई ज़रूर करिएगा। और भी तरह तरह का रिलैक्सेशन मिलता है अलग अलग डोमिसाइल लोगों के लिए, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ के लोगों के लिए। तो ये भी एक बार देख लीजिएगा। जैसे इसमें दिया गया है यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, वो लोग को 5 साल का मिल रहा है। ऐसे ही कुछ चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑन विक्टिम किल्ड इन 1984, और काफ़ी सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसमें। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके कारण ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे हम। बस यही कहना चाहेंगे, और भी कुछ डिटेल्स हम आपको बता देना चाहेंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ। और वेबसाइट जो बताया गया है उसको ध्यान से नोट करके रखिएगा। इसमें काफ़ी सारा गाइडलाइंस दिया गया है। हर एक लाइन बाय लाइन आपको बताना संभव तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश यही है कि आपको सारा डिटेल्स आपको दिखा दें, ताकि आप वीडियो को पॉज करके भी आप सारा डिटेल्स आप पढ़ सकें। क्योंकि सभी डिटेल्स अगर हम पढ़ के आपको सुनाना स्टार्ट करेंगे तो करीबन आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, ये सारा डिटेल्स दिया गया है। आप उसको फॉलो कीजिएगा इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस को। और उसके बाद कैसे करके फ़ोटो को अपलोड करना है, कैसे करके सिग्नेचर अपलोड करना है, सारा डिटेल्स आपको दिया गया है। जैसे फ़ोटो अपलोड करना है, उसका साइज़ कितना होगा, आपका उसका रेजोल्यूशन कितना होगा, ये सारा डिटेल्स दिया गया है। और सिग्नेचर का भी आपको फ़ोटो JPG फॉर्मेट में करके आपको अपलोड करना है, उसका भी डिटेल्स दिया गया है। तो काइंडली इस डिटेल सारा को फॉलो कीजिएगा। पेमेंट मोड के बारे में भी डिटेल्स में दिया गया है। प्रूफ ऑफ कैंडिडेचर मतलब आपका प्रूफ सर्टिफिकेट, सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है। ये सारा चीज़ भी आप एक बार देख लीजिएगा। और सभी
सभी तरह का आपको डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप एक बार इसे पढ़िए और साथ में आपका जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी उसका भी आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट वो भी क्राइटेरिया दिया गया है। तो जैसे फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो दिया गया है कांस्टेबल कैटेगरी के लिए, काफ़ी सारा कैटेगरी है, वो आप देखिएगा। उसके लिए 4.8 किलोमीटर रेस आपको दौड़ना पड़ेगा, 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये एक टर्म्स एंड कंडीशन है आपका फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। और वही फ़ीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर है, 18 मिनट में कंप्लीट करना है। तो और उसके बाद फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो भी आप एक बार फॉलो थ्रू कीजिएगा कि आपका हाइट कितना होना चाहिए, आपका चेस्ट का मिनिमम कितना होना चाहिए और आफ्टर एक्सपेंशन मिनिमम कितना होना चाहिए, ये सारा दिया गया है। जैसे कि नॉर्मली कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट का दिया गया है, चेस्ट का मिनिमम 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर और बढ़ना चाहिए। तो इस तरह का डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए डिफरेंट फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट का रिक्वायरमेंट दिया गया, इसको फॉलो थ्रू कीजिएगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया गया है। और उसके बाद में सारा चीज़ दिया गया है। रिटन एग्ज़ामिनेशन के बाद रिटन एग्ज़ामिनेशन के बारे में दिया गया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आप फॉर्म फिलअप करें, ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करें और रिटन एग्ज़ामिनेशन सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि वैकेंसीज़ काफ़ी बढ़िया अमाउंट में वैकेंसीज़ है। और क्योंकि इस समय ज़्यादातर स्टूडेंट अभी घर पे बैठे हुए हैं या अभी जैसा समय चल रहा है, तो कोई भी वैकेंसीज़ मिलता है आपको जल्द से जल्द उसको फिलअप करना है। ऐसा नहीं कि एक ही वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करके बैठ जाएं। तो सारा गाइडलाइंस दिया गया है वेबसाइट पे। आप कंसर्न वेबसाइट जो हमने आपको बताया है www.ssbrectt.gov.in। जी हाँ, एक बार फिर से आप नोट कर लें www.ssbrectt.gov.in। इस पे आप चले जाइए, एडवर्टीज़मेंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको किस तरह से सारा गाइडलाइन सारा चीज़ मिल जाएगा और कितने सारे एनेक्स्चर है जिसे आप फिलअप करके कंसर्न अथॉरिटीज़ से आप साइन सिग्नेचर सील करा के आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो सारा चीज़ मिल जाएगा। आप इसको एक बार पूरा डिटेल्स में एक बार पढ़ें और कोशिश यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन दें। डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड करके आप उसको फॉलो थ्रू करें। और क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन आपको वेबसाइट आपको डिटेल्स में बता दिए हैं, उस वेबसाइट पे जाके आप एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड करके लॉकडाउन हो या स्ट्राइक, मुझे अपने राशन का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे पास है विज़ बाज़ार ऐप। घर बैठे मैं अपने मनपसंद दुकानों से ऑर्डर करती हूँ ऐसे।